हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो आज का लेक्चर है हमारा फोर्थ लेक्चर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर और किए हैं इसके, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए या इससे पहले जो भी लेक्चर हुए उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो ये है सुल्तानपुर पक्षी विहार। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो ये बताया था विलियम हार्वे ने। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, हृदय को बोलते हैं हार्ट, हार्ट हार्वे, हार्वे हार्ट। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चलती आ रही है? तो कौन सी? धमाल नृत्य है। आंसर हो जाएगा आपका डी। इससे अगला है हमारा, थेपोलर का प्राचीन स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो है कैथल में। इससे नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इससे अगला है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अम्बाड़ा में। देखिएगा, हरियाणा के पूछ रहा है, हरियाणा में हुआ था अम्बाड़ा से। इससे अगला है, ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है? तो किन किन इकाइयों का? समिति, विधाता, सभा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इससे अगला होगा हमारा 6 संख्याओं का औसत। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.6। इससे नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवाही सार का उल्लेख है? तो दिव्य दान में। 10वां क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 123। 11वां क्वेश्चन है, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं? मार्जिन्स। तो 12वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली है? तो किसको मिली है? समुद्र गुप्त को। अगला है, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है? दीपा मलिक। तो आंसर हो जाएगा डी। इससे अगला है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। इससे आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है? तो वो की थी करनाल में। इससे अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। 17वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो वो किए गए 33%, 1/3। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1101 हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। तो इसका ऑप्शन होगा सी। किन किन के बीच हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इससे अगला 19वां क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो खजुराहो में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो धारा 233। आंसर होगा बी। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इससे अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 22वें क्वेश्चन का। इससे अगला हमारा 23वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में? तो फरीदाबाद में। भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश के हैं? तो खिरज खां। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो बदामी। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा राज्य पक्षी है काला तितर है। हरियाणा का राज्य पशु पूछ ले तो वो है हमारा कृष्ण मृग। अगर हरियाणा का राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो वो है कमल, और अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो है पीपल का पेड़। इससे अगला है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, 28वां। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। इससे अगला हमारा 29वां क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका आंसर हो जाएगा डी। इससे अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन 30वां, जिसका आंसर हो जाएगा बी। इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन,
31वां, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। इससे अगला है 32वां क्वेश्चन, हरियाणा वन विभाग HDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी HFDC की स्थापना हुई थी हरियाणा में दिसंबर 1989 में। इससे अगला है हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में प्रशासनिक मंडल हैं 6। कौन कौन से हैं? अम्बाला है, रोहतक है, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। इससे अगला है 34वां क्वेश्चन, कलशिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में अपना किला बनाया था? तो छछरौली में बनाया था, ऑप्शन सी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो एथेंस में हुए थे, ऑप्शन होगा डी। इससे अगला है हमारा मैथ का क्वेश्चन 36वां, जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी। इससे अगला है हमारा 37वां क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधियां हैं? सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग या उपरोक्त सभी? तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में डैश में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। इससे अगला है हमारा न्यूमेरिकल, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। इससे अगला है 40वां क्वेश्चन, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इससे अगला है 41वां क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया धारा 263 में, ऑप्शन होगा बी। इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन 42वां, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। इससे अगला 43वां क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में जो सही आपको वो चुनना है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। इससे अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया 1761 को। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहला हुआ था 1526 को, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को, अकबर और हेमचंद्र के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इससे अगला हमारा 45वां क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बैकअप के रूप में डैश स्थानीय कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? वर्चुअल मेमोरी। इससे अगला है चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद में। हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है? हरियाणा पावर परचेज सेंटर। इससे अगला है 48वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंकों को डैश भी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? 1966 में। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो उस टाइम पे 7 जिले थे। इससे अगला हमारा 50वां क्वेश्चन रीजनिंग का, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित ये अगला भी रीजनिंग का, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। इससे अगला भी रीजनिंग का है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म गलत जुड़ा है उसको बताना है, तो हो जाएगा डी, हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र। इससे अगला है हमारा 54वां क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, अनुच्छेद डैश के अंतर्गत एक साधारण विधेयक अधिकार बना दिया गया? तो 300A। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 300A के बाद इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पंचायत राज की भाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज की परिभाषा किस में है? 243 में, तो ऑप्शन बी। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंशन प्रक्रिया कहलाती है? तो डैश की जगह आएगा चांदी, ऑप्शन ए। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? सीक टाइम। भारत में पंचायती राज संस्थान PRI की प्रणाली, तो कौन सी प्रणाली है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली। इससे अगला है हमारा न्यूमेरिकल, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा बी। यह पंचायती राज प्रणाली के प्रथम निकाय है, मतलब सबसे पहले जो निकाय होता है, जो सबसे निचला निकाय होता है, ये वो है ग्राम सभा। इससे आगे 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का काल सबसे लंबा रहा है? तो ये हमारा बंसीलाल। इससे अगला है, मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, वो कहाँ पे पाई जाती है? सारनाथ में। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की? अशोक मेहता। बलवंतराय मेहता समिति आई थी 1977 में। 1957 में अशोक मेहता समिति आई 1977 में। याद रखिए इस चीज को गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। 65वां क्वेश्चन, पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? सिविल सर्जन। इससे अगला 67वां, कंप्यूटर से रिलेटेड, MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी कौन सी है? Ctrl+B। इससे आगे 68 क्वेश्चन, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तराधिकार किसके पास है? ग्राम पंचायत के सचिव के पास। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर। इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा डी, 70 का। इससे अगला हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने से संबंधित है? तो धारा 147। इससे अगला है हमारा मैथ का क्वेश्चन 72वां, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ग्राम पंचायत के कार्य पूछे गए क्या क्या होते? तो ABC सभी होते हैं। स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव करना, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ये सभी होंगे। इससे अगला हमारा 74, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या होता है? 5 की सभा, 50 की सभा। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो पानीपत को। La3+ आयन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिचुंबकीय है। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर बताना कहाँ पे है। On what I know of him, I can easily affirm that he is a good husband। तो ऑप्शन होगा डी सही, डी में एरर है, he is a good husband। इससे अगला हमें प्रीपोजिशन बतानी है, क्या आएगी? सतीश reminded him dash his promise but he was quite indifferent to what they said। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, ऑफ आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें खाली स्थान में क्या आएगा 79 क्वेश्चन में। तो रवि was always dash of the good fortune of others। तो इसमें आ जाएगा डी, envious। इससे अगला हमारा 80वां क्वेश्चन, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। यूजर्स कंप्लेन अबाउट द डैश ऑफ वार गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आर्टिफिशियलिटी। इससे अगला है हमारा 81 क्वेश्चन, जिसमें आपको ये वन वर्ड है ये बताना है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। इससे अगला है हमारा 82 क्वेश्चन, आपको सिनोनियम बताना है वॉल्यूबल का। तो ये होगा टॉक एक्टिव। इन दोनों का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। इससे आगे हमारा हिंदी का सेक्शन। हिंदी का 83वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार कौन सा है? तो ये सभी होंगे ABC। तो ये सभी प्रवासी साहित्यकार हैं। इससे अगला हमारा मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा डैश के नाम से प्रसिद्ध है, तो नागार्जुन। इससे अगला है हमारा धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिताकार कौन है? जगदीश चंद्र। इससे अगला है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? तो उर्दू का प्रत्यय है। डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के
ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, तो ओज गुण से। ये ऑप्शन होगा। बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है, तो मुक्त काव्य की रचना है।